युद्ध के सायरन के बाद अब वो अलार्म सुनिए जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ा है। आपसे में से बहुत सारे हमारे ऐसे न्यूज़ मित्र होंगे जो गर्मा गर्म समोसे, जलेबी या जंक फूड देखकर अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते होंगे। लेकिन आज हमने ऐसे सभी लोगों के लिए सत्ता की एक ऐसी स्वास्थ्यवर्धक कुंजी तैयार की है जिसमें ऑयल वाला अलार्म है, चीनी वाली चिंता है और नमक वाला नुकसान है। लेकिन इस कुंजी की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि बहुत जल्द आपको समोसे और जलेबी के साथ सिगरेट के पैकेट जैसी चेतावनी दिखने लगेगी? जल्द आपको समोसे और जलेबी की दुकान पर एक बोर्ड दिखने लगेगा जिसमें उसके नुकसान के बारे में बताया गया होगा। जैसे सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखी होती है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक वैसे ही जल्द समोसे और जलेबी के साथ ये चेतावनी नजर आए कि खाइए लेकिन सोच समझकर। दरअसल इन सवालों के पीछे वजह है स्वास्थ्य मंत्रालय की एक एडवाइजरी, जिसके बाद मुमकिन है कि आने वाले वक्त में समोसे, जलेबी और लड्डू के साथ आपको एक वैधानिक चेतावनी दिखाई दे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी केंद्रीय संस्थानों को एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब सभी फूड आइटम्स पर ऑयल और शुगर बोर्ड लगाए जाएं। किसी खाद्य पदार्थ में कितना शुगर है, कितना फैट है, इसकी स्पष्ट जानकारी लिखी होनी चाहिए। लोगों को खाने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्देश के पीछे वो चिंता है जिसमें मोटापे वाला खतरा है। हालांकि ये स्पष्ट है कि ऐसे फूड आइटम्स पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। इस अभियान का मकसद जनता को जानकारी प्रदान करना है, ना कि इस पर बैन लगाना, बल्कि खुद आपको ये समझना होगा कि स्वाद से जरूरी स्वास्थ्य है। हमें तंबाकू और स्मोकिंग इसके बारे में दुष्परिणाम हर मूवी में, हर पान ठेले पे और हर डिस्कशन में आता है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है शुगर और ऑयल से जो दुष्परिणाम है, इसका हमारा डिस्कशन कहीं नहीं होता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है मोटापा, इसके लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है। एक एम्स का सर्कुलर आया है जिससे कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे जहाँ ये खुद ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर ये समोसा और जलेबी मतलब शुगर और ऑयल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कुछ स्टिकर्स रहेंगे जिसमें ऑयल कंटेंट और शुगर क्वांटिटी हमें बताई जाएंगी और उससे जो साइड इफेक्ट्स और दुष्परिणाम होते हैं वो हमें पेशेंट को या फिर कॉमन पब्लिक को अवेयर कराया जाएगा। फिर वो कॉमन पब्लिक का डिसीजन है कि उसको कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। वैसे समोसा और जलेबी वो स्नैक्स हैं जो भारत में बहुत प्रेम से खाए जाते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, भारत में रोजाना 6 करोड़ समोसों की खपत होती है। समोसे की शुरुआत मध्य एशिया से हुई और 9वीं शताब्दी में एक फारसी कवि की कविता में समबूसा के नाम से इसका जिक्र मिलता है। लेकिन आज समोसे की सत्ता भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसी तरह जलेबी का भी अपने खास बायोडाटा है। क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद में जलेबी को रोग नाशक और बलवर्धक माना गया है। प्रामाणिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में इसे कुंडलिनी कहा गया है और गर्म जलेबी को चर्म रोग में लाभकारी बताया गया है। संस्कृत में इसका नाम है सुधा कुंडलिका। अब कि कहीं कहीं इसे जलवल्लिका भी कहते हैं। माना जाता है कि जलेबी शब्द फारसी जोलबिया या अरबी जुलाबिया से आया है। इसकी उत्पत्ति हुई ईरान से, फिर ये अरब, यूरोप, उत्तर अमेरिका तक फैला। हालांकि ईरान में आज भी इसे जुलबिया कहा जाता है और पश्चिम एशिया से ये भारत में मध्यकालीन व्यापारियों और आक्रमणकारियों के जरिए पहुंचा। भारत में जलेबी का सबसे पहला जिक्र 1450 ईस्वी में जैन ग्रंथ प्रियम करवंद मिलता है, जबकि प्राचीन फारसी रसोई की किताब अल तबीख और किताब अल तबीख में भी जुलाबिया का उल्लेख है। भारत में मुगल काल में इसे लोकप्रियता मिली और ये जहांगीर को काफ़ी पसंद थी। तब जहांगीर के खानसामे ने इसे नया रूप देकर जहांगीरी नाम दिया, जो आगे चलकर इमरती बनी। इसके अलावा मीराबाई और तुलसीदास ने भी अपने दौर में जलेबी का उल्लेख किया। लेकिन आज मोटापे वाली महामारी के इस दौर में जलेबी पर चेतावनी चिपकाने की नौबत आ गई है। जलेबी के कदरदानों को ये बात चुभ भी रही होगी। ये बिल्कुल लिखा होना चाहिए, लेकिन इतना बोर्ड पर ये सब चीज़ें लिखना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि दुकान के पास ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए एक अपने ब्रोशर में कि इसमें क्या क्या कितना कितना कंटेंट है। जो थोड़े मतलब कि कॉन्शियस हैं हेल्थ के लिए, अगर वो चाहते हैं कि हमें वहाँ पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो अगर लगाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। फैट तो होता है इसमें अच्छा खासा, सबको पता होता है समोसा नुकसान करता है। हाँ। बस स्वाद के लिए खा लेते हैं कभी कभी। हानिकारक चीज़ तो है,
लेकिन उतना भी हानिकारक नहीं है। हाँ, सरकार का फैसला तो सही है, बस ये है कि कभी जभी खा लेना चाहिए, डेली डेली नहीं खाना चाहिए समोसे। कैसा फैसला है सरकार? अच्छा फैसला है। एक्चुअली हम लोग खुद नहीं खाते समोसे कचौरी वगैरह। काफ़ी पुराने तेल का ये लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, उसी में बार बार तेल करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक जैसे आप बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। वो चीज़ें होती हैं, उसको लेकर सरकार अगर थोड़ी जागरूक हुई है, और स्पेशली मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खाने पीने की सभी चीज़ों के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल भी बनाना चाहिए। हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है आज के समय में, जब बढ़ती हुई हार्ट अटैक्स की हम खबरें पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यंग लोगों में डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। और ये एक बहुत ही वेलकम मूव रहेगा, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कैफेटेरिया में जो भी इस तरह की फ्राइड फूड बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन बोर्ड पे रखें। सिगरेट की तरह ही जंक फूड को भी खतरनाक बताने की ये पहला कहेंगे शुरुआत होने जा रही है, ताकि लोग इस तरह की चीज़ों को खाने से पहले ये ज़रूर जानें कि ये समोसा जो आप खा रहे हैं ये आपकी सेहत पर किस तरह के बुरे असर डाल सकता है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जिस ऑयल और शुगर बोर्ड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, उसका जिक्र पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले मन की बात में भी किया था। वो भी आइए सुनते हैं। साथियों, आपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। सीबीएसई की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। कई अभिभावकों ने इसे सराहा है और मेरा मानना है ऐसी पहल दफ्तरों, कैंटीनों और संस्थानों में भी होनी चाहिए। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रांग इंडिया की नींव है।